हाय स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाय एके। तो आज हम एके टीयू बीटेक फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट, जिनके पास इंजीनियरिंग मैथ है, क्योंकि बीटेक फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेम में है सभी के पास इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट होगा। तो आज उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर मैथमेटिक्स के यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। वो मैं वीडियो लेकर आ गया हूं। कौन कौन से टॉपिक यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 में इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको करके जाने ही है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को। तो जैसा आप यहां पर देखेंगे, एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन कहां से आता है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर हमारा मैथ वीक है, मुझे बस पास होना है, पास होने के लिए मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जिससे मैं पास हो जाऊं, मैथ में मेरी कोई बैक नहीं आए। तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं वो टॉपिक आप करके चले गए, उनसे एक एक दो दो क्वेश्चन आप करके चले गए तो आप पास हो जाएंगे, और पास के साथ साथ उसमें आपके बढ़िया नंबर भी इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं जो आपकी पहली जो यूनिट है मैथ फर्स्ट की, वो स्टूडेंट है, वो यूनिट 1 का नेम क्या है, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने नंबर्स के आते हैं, वो चलिए देखते हैं। तो जैसा पहला टॉपिक आप देखेंगे, तो ज्यादातर जो आपको एग्जाम में जो टॉपिक मिलता है, जो रिपीटेड है, बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स से पूछा जाता है। अब रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स में बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब 2 या 3 टाइप्स हैं। तो उसमें से भी कौन सा पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सलॉन फॉर्म से क्वेश्चन आता ही है हर साल। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देन उसके बाद है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इनवर्स, आपको ए इनवर्स जो निकालते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की रो की वजह से पूरी मैट्रिक्स को ए इनवर्स निकालना, हमें इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है, रो कॉलम को, रो एलिमेंट्री को यूज करके या फिर कॉलम को यूज करके, या अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है कि किसी को भी यूज करके, तो आप किसी भी मेथड से, या फिर रो से या फिर कॉलम से, दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड से आपको क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, इन दोनों टॉपिक्स ये आपको एज इट इज एग्जाम में, इनके क्वेश्चन आपको एज इट इज आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे 110% आपके। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है कंबाइन भी आ सकते हैं, यदि कंबाइन आए तो 7 नंबर के आएंगे। यदि एक क्वेश्चन आया तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन 5 से 7 नंबर का पूछा जाएगा। इसके साथ ये हो सकता है कि किसी की डेफिनेशन और पूछ ले तो वो तब 7 नंबर का बन जाएगा। क्लियर, तो अकेला 5 नंबर का ये हो सकता है, 5 नंबर का ये, इन दोनों के साथ एक क्वेश्चन और मर्ज कर दिया जाएगा तो टोटल 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपके पास 7 मार्क्स के हो जाएंगे। तो क्लियर, उसके बाद सेकंड थर्ड टॉपिक है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंसी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये अकेला एक 7 नंबर का आता है, कंसिस्टेंसी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं तो कौन सा, कंसिस्टेंसी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये अकेला ही 7 मार्क्स का आएगा, यहां से एक क्वेश्चन। उसके बाद आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कंसेप्ट या प्रॉब्लम, 5 से 7 नंबर की आएगी, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। ये बाकी के 4 जो भी हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम तो आपने पढ़ी ही रखी होगी, उसकी जो स्टेटमेंट है या फिर उसकी एप्लीकेशन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जाती है, जो सेक्शन फर्स्ट में होता है।
ठीक है, उससे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट, कम होती है, क्योंकि बाकी के जो 4 टॉपिक हैं इनसे क्वेश्चन 110% देखने के लिए मिलता है। बस इसकी क्या आती है, स्टेटमेंट या फिर एप्लीकेशन इसकी आएगी, वो भी 2 मार्क्स में पूछी जाती है। तो ये 4 टॉपिक जो स्टार्टिंग के 4 टॉपिक मैं बता रहा हूं, ये आपको छोड़कर जाने ही नहीं है, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम मिलेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एंड में एक कुछ स्पेशल होने वाला है आपके लिए। ठीक है, वो आपको तभी पता चलेगा जब वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, तो यूनिट 2 डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस फर्स्ट। आपके पास यूनिट 2 में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देखिए आइलर्स थ्योरम है आपके पास, पहली आइलर्स थ्योरम 7 मार्क्स का क्वेश्चन। आइलर्स थ्योरम्स क्या स्टेटमेंट है ये, और इससे एक क्वेश्चन आता है तो वो कितने मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स का आएगा। उसके बाद सक्सेसिव डिफरेंशियल एंड लेबनीज थ्योरम, तो लेबनीज थ्योरम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर आप ये इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं, क्या ये सभी आपके एग्जाम में आएंगे? नहीं स्टूडेंट, ऐसा होता है कि और की चॉइस में आते हैं, क्या आते हैं, चॉइस में आते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए सभी हमको बताने होंगे, बट आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि आप ये करके चले जाइए। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में से और लेबनीज थ्योरम में से एक आएगा। लेबनीज थ्योरम ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो लेबनीज थ्योरम बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। 110% आपको एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है एनवलप, इनवॉल्यूट्स और इवॉल्यूट्स, ये आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर डेफिनेशन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, जो ये आपके पास कर्व ट्रेसिंग है, कर्व ट्रेसिंग से ही अकेला एक क्वेश्चन मिलता है, जो सेकंड यूनिट से एक ये पहला टॉपिक और सेकंड टॉपिक और लास्ट का थर्ड टॉपिक, ये 3 टॉपिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि यूनिट नंबर 2 में है। ठीक है स्टूडेंट, तो कर्व ट्रेसिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और लेबनीज थ्योरम बिल्कुल भी नहीं स्किप करनी है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और आइलर्स थ्योरम, तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यूनिट नंबर 2 में। और कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं किस टॉपिक से, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब चलते हैं हम यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में जैसे ही आप पहला टॉपिक देखेंगे, तो पहला टॉपिक का नाम है पार्शियली डेरिवेटिव। तो पार्शियली डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट ऑर्डर का भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर, तो इससे क्या आता है, 7 मार्क्स का एक अकेला क्वेश्चन आता है पार्शियली डेरिवेटिव से। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का या फिर सेकंड ऑर्डर का। उसके बाद टेलर्स या फिर मैक्रोन सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल की या फिर सेकंड वेरिएबल की आएगी, तो उससे अकेला एक नंबर क्या आएगा, 7 मार्क्स का, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टेलर सीरीज, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़नी नहीं है। लेग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जैकोबियन और एरर एप्रोक्सीमेशन और जैकोबियन जो आता है वो स्टूडेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, जो सेक्शन फर्स्ट जो रहता है सेक्शन ए में 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो यहां से जो 3 बाकी के पहला दूसरा तीसरा जो टॉपिक्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बस ये और ये कौन सी यूनिट में, यूनिट नंबर 3 में ये 3 टॉपिक आप करके चले जाइए, जिससे आपके बहुत बढ़िया आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 की ओर। यूनिट नंबर 4 में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देखिए, तो पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा कि डबल इंटीग्रल और चेंज ऑफ ए ऑर्डर इंटीग्रेशन, 7 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन है। ठीक है, डबल इंटीग्रल मतलब डबल इंटीग्रेशन या फिर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, एक अकेला ही क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए देखने को लिए मिलेगा। उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रेशन, जैसे डबल इंटीग्रेशन होता है सेम ऐसे ही ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है, बस उसमें 3 टाइम्स इंटीग्रेशन करना होता है, तो वो आपके पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आप डबल का क्वेश्चन कर लेंगे तो ट्रिपल का ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसलिए इसमें पहला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल इंटीग्रेशन आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है पॉइंट टॉपिक नंबर 3 क्या है, एरिया एंड वॉल्यूम बाय डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। एरिया और वॉल्यूम निकालना होता है डबल या ट्रिपल इंटीग्रल से, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया कैलकुलेट करने के लिए आएगा या फिर वॉल्यूम। ऐसा भी हो सकता है कि एरिया और वॉल्यूम दोनों ही पूछ ले, तो वो डबल या ट्रिपल इंटीग्रल से आएगा।
ठीक है, डबल का भी आ सकता है, ट्रिपल का भी आ सकता है। उसके बाद है सेंटर ऑफ मास, ये 7 मार्क्स का अकेला आएगा, एरिया एंड वॉल्यूम वाला। तो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रॉब्लम्स, ये आपके पास 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन ए में। सेंटर ऑफ मास क्या होता है या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये 2 मार्क्स में आएगा। तो इसलिए इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरिया एंड वॉल्यूम बाय डबल और ट्रिपल इंटीग्रल, और डबल इंटीग्रल एंड चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन। तो ये 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 4 में, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में। ठीक है स्टूडेंट, ओके। देन उसके बाद आपके पास लास्ट यूनिट बची है, लास्ट यूनिट का नेम है वेक्टर कैलकुलस, यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसा आप पहला टॉपिक देखेंगे ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस और कर्ल, इन तीनों की डेफिनेशन में से कोई भी एक डेफिनेशन, कर्ल की तो बार बार रिपीट होती है और ग्रेडियंट की भी रिपीट होती है, अब क्या ही बोलूं, ये तीनों ही रिपीट होती है। तो तीनों एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशन है, वो 2 मार्क्स में आपको पूछी जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि ये 2 मार्क्स यहां से आपके कंफर्म हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स आपको मिल जाता है, तो बिल्कुल भी छोड़ने का नहीं है, क्योंकि ये 2 लाइन की डेफिनेशन है। इज दैट क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव प्लस टेंजेंट एंड नॉर्मल प्लेन। तो यहां से क्वेश्चन आपके पास 7 मार्क्स का आता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव से आएगा या फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल प्लेन से क्वेश्चन आएगा। लाइन इंटीग्रल इज मोस्ट इंपोर्टेंट, लाइन क्वेश्चन, लाइन इंटीग्रल से आपके लिए एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है लास्ट में जो इसकी एप्लीकेशन है, ये तो बिल्कुल छोड़ने की ही नहीं है, ये आपको 110% इनमें से 2 आपके पास डायरेक्ट एप्लीकेशन, डायरेक्ट थ्योरम ये आपके पास मिलेंगी, दो तो 110% आएंगी। तो इसलिए जब 2 मिलेंगी, अब ये आपको पता नहीं कि कौन कौन सी 2 मिल सकती हैं। ठीक है, या तो ये दोनों आ सकती हैं, या लास्ट की ये दोनों आ सकती हैं, या पहली और तीसरी भी आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपको तीनों ही थ्योरम करके जानी है, तीनों ही थ्योरम वेरी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। या तो 2 मार्क्स में पूछी जाएगी किसी एक थ्योरम, यदि 7 मार्क्स में आएगी तो ये तीनों ही थ्योरम आएंगी, वो भी डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगा, कोई भी प्रूफ नहीं आएगा कि कैसे ये थ्योरम आती हैं, कोई भी प्रूफ नहीं है, बस डायरेक्ट एप्लीकेशन आपके पास आएगा, वो भी किसमें, 2 या 7 मार्क्स में। यदि 7 मार्क्स में कैसे आएगा, इसके साथ या तो 2 थ्योरम ये होंगी, इसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन और कनेक्ट कर सकते हैं कि इनमें से इसकी डेफिनेशन और बता दीजिए, या फिर लाइन इंटीग्रल का एक क्वेश्चन और कनेक्ट कर देंगे 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स की एक थ्योरम कनेक्ट कर देंगे, तो वो टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास बन जाता है। तो ये जो थे वो आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट के यूनिट वाइज। मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको करके जाने हैं। पहली यूनिट में आप देखेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स करना है, उसके बाद इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स करना है, देन सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये करके जाना है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, ये पहले 4 टॉपिक आपको करके जाना है पहली यूनिट में। दूसरी यूनिट में पहले जो आइलर्स थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और लेबनीज थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कर्व ट्रेसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहली यूनिट में एक पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक और फोर्थ टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आपके पास पार्शियली डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर या फिर सेकंड ऑर्डर का है, उसके बाद टेलर एंड मैक्रोन सीरीज एक्सपेंशन, फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेग्रांजेस मेथड, मल्टीप्लायर मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लास्ट का टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, बट लास्ट का टॉपिक 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको भी कर लेंगे, क्योंकि एक एक लाइन की डेफिनेशन है, एक एक 2 लाइन की, तो आप उसको भी कर सकते हैं। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले 3, तो पहले यूनिट नंबर 3 में पहले 3 टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर 4 में डबल इंटीग्रल एंड चेंज ऑफ ए ऑर्डर इंटीग्रेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल इंटीग्रेशन को आप स्किप कर सकते हैं। एरिया एंड वॉल्यूम बाय डबल और ट्रिपल इंटीग्रल, और ये इंपॉर्टेंट है, एरिया और वॉल्यूम बाय डबल और ट्रिपल इंटीग्रल। उसके बाद सेंटर ऑफ ए मास एंड सेंटर ऑफ ए ग्रेविटी को आप स्किप कर सकते हैं। तो इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट है, पहला टॉपिक्स और थर्ड टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब यूनिट नंबर 5 आती है। यूनिट नंबर 5 का नेम है वेक्टर कैलकुलस। इसमें से ये क्वेश्चन ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल में से एक डेफिनेशन आपको 110% मिलेगी, वो भी 2 मार्क्स में, सेक्शन ए में आपके पास आएगी। तो इसलिए तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी एक आ सकती है। तो इसलिए 2 लाइन की डेफिनेशन, आप 2 लाइन तो याद ही करके चले जाएंगे तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्शनल डेरिवेटिव प्लस टेंजेंट एंड नॉर्मल प्लेन। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइन इंटीग्रल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये आपके पास लास्ट टॉपिक बच जाता है ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। डायरेक्ट इनकी एप्लीकेशन है, 2 मार्क्स में एक थ्योरम आपके पास आएगी। यदि 5 या 7 मार्क्स में आती है तो दो, कम से कम 2 थ्योरम आपके पास कनेक्ट होकर फिर उसके साथ एक क्वेश्चन कनेक्ट होकर तब आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे यूनिट वाइज मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग फर्स्ट के। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। और जल्दी से जल्द हम इसके सिलेबस की 1 शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।